अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल 3.3 की तरफ। कहता है एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रनिंग एट 1800 revolutions per minute. On switching off, it comes to rest in 20 seconds. If angular retardation is uniform, find the number of revolutions it makes before stopping. अब हम इसको स्टेटमेंट को समझते हैं। कहता है कि एक मोटर है, वो किस स्पीड से चल रही है, 1800 रेवोल्यूशंस पर मिनट। कहते हैं जैसे उसको स्विच ऑफ करते हैं तो उसको 20 सेकंड लगते हैं रेस्ट में आने के लिए। अब देखो ना, आपके पास कोई फैन हो या मोटर हो, जैसे आप उसको स्विच ऑफ करते हैं वो एकदम झट से रुक नहीं जाती, वो कुछ टाइम लेगी रुकने में। उस टाइम में जितना वो रेवोल्यूशंस कवर करेगी, हमने वो नंबर फाइंड करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। हमारे पास गिवन क्या है, अब देखो हमारा, इससे हम लिख सकते हैं कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इनिशियल एंगुलर स्पीड, इसको हम लिखते हैं ओमेगा आई इज इक्वल टू 1800 रेवोल्यूशंस पर मिनट। अब हम इसको पहले क्या करेंगे, रेवोल्यूशन पर मिनट को रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1800 बाय 60, ये हमारा आ जाएगा रेवोल्यूशन पर मिनट में। 0 से 0 कैंसल, 18 3 बार 36, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 30 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। ये थी हमारे पास इनिशियल एंगुलर स्पीड। जब वो रेस्ट में आ जाएगी तो उसकी फाइनल एंगुलर स्पीड क्या होगी, 0 हो जाएगी। हमारे पास क्या है, फाइनल एंगुलर स्पीड, उसको हम लिखते हैं ओमेगा एफ से, वो हमारे पास कितना होगी, 0 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, क्योंकि रेस्ट में आ गई है। अब हमारे पास टाइम कितना दिया है उसने, टाइम इज इक्वल टू टाइम, वो है हमारे पास 20 सेकेंड। कितना है, 20 सेकेंड, मतलब 20 सेकेंड लगे हैं उसको रुकने में। अब हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमने फाइंड करनी है। सिंपली हम इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। अब एक बात ध्यान से सुने, जब भी स्पीड लगातार कम हो रही हो, अब देखो ना, एंगुलर स्पीड क्या है, पहले इतना थी, फिर क्या हो रही है, 0, मतलब ऐसा ऐसा कम हो रही है। जब भी एंगुलर स्पीड कंटिन्यूअसली कम हो रही हो तो हम एवरेज एंगुलर स्पीड का कंसेप्ट यूज करेंगे। क्या करेंगे, एवरेज एंगुलर स्पीड का कंसेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से एवरेज एंगुलर स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। वो क्या होगी, एवरेज एंगुलर स्पीड ओमेगा एवरेज, वो कितना होगी, इनिशियल एंगुलर स्पीड प्लस फाइनल एंगुलर स्पीड को क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगी एवरेज, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन फोर्स है, यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म है, रिटार्डिंग फोर्स क्या है, यूनिफॉर्म है। तो एवरेज एंगुलर स्पीड कैसे निकालेंगे, इनिशियल हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास थी 30 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, प्लस फाइनल क्या है हमारे पास, फाइनल में क्या होगी, 0 हो जाएगी, फाइनल में रुक गई थी, और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, 15 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। अब हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। हम सिंपली फार्मूला लगाएंगे स्पीड वाला। हमारे पास क्या होता है, अब यहां से देख लेते हैं इसको। जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस वो किसके बराबर होता है, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। ये हमारे पास फार्मूला होता है डिस्टेंस, मतलब कि जो हमारे पास स्पीड का फार्मूला होता है क्या होता है, v इज इक्वल टू एस ओवर टी। यहाँ पे एवरेज स्पीड ले रहे हैं हम। अब हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, मतलब उसने कितना रेवोल्यूशंस कवर किए हैं। तो जितना रेवोल्यूशंस कवर होंगी वो क्या होगा, हमारे पास टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एवरेज हमारे पास स्पीड कितना थी, एवरेज एंगुलर स्पीड वो हमारे पास थी 15 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, और जो हमारे पास टाइम है वो कितना है, टाइम में दिया गया 20 सेकेंड्स। ये हमारे पास आ जाएगी, मतलब कि इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नंबर ऑफ
रेवोल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15 2 32, तो हमारे पास आ जाएंगी ये 300 रेवोल्यूशंस। हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितना आ गई, n इज इक्वल टू 300 रेवोल्यूशंस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, 3.4। ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। स्ट्रिंग 0.5 मीटर लॉन्ग, अब स्ट्रिंग की लेंथ कितना है हमारे पास, 0.5 मीटर लॉन्ग, होल्डिंग स्टोन कैन विदस्टैंड मैक्सिमम टेंशन ऑफ 35.6 न्यूटन। मैक्सिमम टेंशन कितना बर्दाश्त कर सकती है, 35.6 न्यूटन। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, हमने क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम स्पीड एट विच ए स्टोन ऑफ mass 0.5 kg can be whirled within a vertical circle within a vertical circle। हमारे पास गिवन क्या है, एक हमारे पास है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हम उसको वो आर कह लेते हैं, वो कितना है 0.5 मीटर। और दूसरे नंबर पे मैक्सिमम टेंशन हमारे पास कितना है, टेंशन मैक्सिमम वो कितना है 35.6 न्यूटन। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट विच स्टोन ऑफ मैस, अब मैस कितना हमारे पास, मैस ये हमारे पास है 0.5 kg। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमारे पास दिया गया वर्टिकल सर्कल, क्या है वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ना एमडी कैट लेवल तक आपसे इसमें क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एमडी कैट के लिहाज से। वर्टिकल सर्कल होता क्या है, जब आप एक स्ट्रिंग उठाएं और स्ट्रिंग के साथ एक कोई मैस बांध दें, अब जब उस इस फॉर्म में रोटेट कराएंगे, ये क्या है, इस फॉर्म में जब रस्सी को घुमाएंगे तो ये हमारे पास होगा वर्टिकल सर्कल, ठीक है। अब देखो ना, जैसे जैसे आप घुमाओगे इस सब में स्ट्रिंग पे टेंशन सेम नहीं रहेगी, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेंशन ऐसा ऐसा कम हो जाएगी, ऊपर जाके टेंशन आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। अब जैसे जैसे नीचे आओगे तो सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ होगी, जब लोएस्ट पॉइंट पे आएगी, मैक्सिमम टेंशन कहाँ होगी, लोएस्ट पॉइंट पे जैसे ही आएगी सबसे ज्यादा टेंशन होगा, टेंशन पैदा हो जाएगी, यहाँ पे रस्सी के टूटने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। अब अगर मतलब कि उस मैक्सिमम टेंशन से जरा स्पीड बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, रस्सी टूट जाएगी आपके पास। अब यही कंसेप्ट उसने डिस्कस किया हुआ है, कहता है कि हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट विच स्टोन कैन बी व्हील्ड, कहता है वो मैक्सिमम स्पीड बताओ जिस पे हम उस स्टोन को घुमा सकें, मतलब विदाउट रस्सी के टूटने के वो स्टोन हमारे पास सर्कल में घूमता रहे। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, वो हमारे पास क्या है मैक्सिमम स्पीड, वी मैक्स, ये हमने फाइंड करनी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। सॉल्यूशन, अब देखो ना वर्टिकल सर्कल में जो टेंशन का फार्मूला होता है ना, लोएस्ट पॉइंट पे जहां पे मैक्सिमम टेंशन होती है, टेंशन मैक्सिमम ये हमारे पास होता है सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस वेट। अब रस्सी में हमारे पास क्या हो जाएंगी, दो चीजें होंगी, एक तो रस्सी को क्या करना है, मतलब कि उस मैस को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करनी है, और दूसरे नंबर पे क्या करना है, उसके वेट को भी बैलेंस करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, यहां पे हम लिख लेते हैं, ये होता है mv² ओवर r प्लस वेट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है mg, और मैक्सिमम टेंशन ये ऐसे रहेगी T मैक्स। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, T मैक्स कितना हमारे पास, टेंशन मैक्सिमम ये हमारे पास है
35.6। और जो मैस है हमारे पास वो कितना है 0.5। वी मैक्सिमम हमने फाइंड करनी है, ठीक है। हमारे पास रेडियस कितना है 0.5 प्लस हमारे पास मैस ये हो गया 0.5 इंटू 9.8। अब क्या करते हैं, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 35/6 इंटू वी स्क्वायर प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 9.8। अब हम वी को अलग करेंगे, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास वी स्क्वायर इज, इसको कैलकुलेट करेंगे 35.6। ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 0.5 मल्टीप्लाई 9.5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो होगा v इज इक्वल टू 30, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 30.7। अब हमने v मैक्सिमम फाइंड करनी है तो अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड। v इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आएगा 5.5 मीटर पर सेकेंड। अब हम अगर मतलब उस रस्सी को 5.5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से घुमाएंगे तो बगैर टूटे वो अपने चक्कर को मुकम्मल करती रहेगी।